तब ग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले जेएसडब्ल्यू एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कौन से हो गए वो इम्पोर्टेंट लेवल्स, कल कैसे स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपके सारे डाउट्स मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। कल अगर स्टॉक 5% भी नीचे चले जाएगा फिर भी आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आ चुका हूँ स्किनर के वेबसाइट पे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी सिलेक्ट कर लिया है। चलिए करते हैं स्टार्ट। मार्केट कैप है 63,935 का, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 389। आपको ये थोड़ा लेट अपडेट होते हुए दिखेगा स्क्रीनर में। स्टॉक पी देख लेते 81.6 का एड स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी देख लेते 39.7। तो इसका क्लियर हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक ओवर वैल्यूड जोन में है। बट देखेंगे हम इसको बस पंप किया गया है या इसके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं कि शेयर होल्डर्स इसको ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी है। चलिए स्टॉक पे हमने देख लिया ओवर वैल्यूड जोन में, आगे चलते हैं। बुक वैल्यू देख लेते 88.3। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.51% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते 5.94। इतना इम्प्रेसिव नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट देख लेते हैं 3.14। ये भी इतना अच्छा नहीं है। करंट रेशियो देख लेते हैं 1.67। चलिए इससे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हम देख सकते हैं कि 0.58 है बस डेट टू इक्विटी। इसका मीनिंग आपको बता दूं, जितना कंपनी के पास इक्विटी है मतलब खुद का पैसा है उसके 0.58 टाइम्स डेट है। तो इसका मतलब बिल्कुल आराम से कंपनी अपना कर्जा पे कर सकती है। तो एक अच्छी बात है, इतना कर्जा नहीं है कंपनी पे। करंट रेशियो देख लेते हैं 1.67। तो करंट रेशियो भी अच्छा है, ये आपको बता दो 1.33 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। जिन्हें पता नहीं करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो मतलब जो आपको एक साल में कर्जे की रीपेमेंट करनी है वो आप कर पाओगे या नहीं। तो बिल्कुल 1.67 आप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। तो चलिए नंबर्स यहाँ पे मुझे अच्छे लगे हैं। इतने भी अच्छे नहीं है क्योंकि आरओई और रिटर्न ऑन एसेट्स कम है बट कंपनी पे डेट इतना है नहीं। तो मैं कहूँगा कि मिक्स नंबर्स है थोड़े। आगे और चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। चलिए चलते आगे। कंपनी पे कर्जा है 8343 सी आर का। चलिए चलते आगे देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एक प्रोज हमें दिख रहा है 26.61% का डिविडेंड मिल रहा है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.41 टाइम्स बुक वैल्यू। हमने ऑलरेडी पी रेशियो से भी देख लिया कि एक ओवर वैल्यूड जोन में है स्टॉक। चलिए नेक्स्ट कौन देख लेते हैं। -6.76% की हमें सेल्स की ग्रोथ दिख रही है, माइनस है ग्रोथ। तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। कंपनी एज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो डिस्कस किए थे ऊपर चीज़ें वही हमें वापस से कॉन्स में दिख रही है। चलिए इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा एनालिसिस सही है। सीधा देख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखेंगे हम 2017 से आगे ज़्यादा पीछे जाएंगे नहीं क्योंकि कंपनी का हमें रिसेंट परफॉर्मेंस देखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेल से 82638049 9138 82736922। तो मिक्स नंबर है और जो लास्ट ईयर है वहाँ पे हमें सेल्स ड्रॉप होते हुए दिखने मिल रही है। तो एक अच्छी चीज़ नहीं क्योंकि कंपनी के नंबर्स ऐसे ऐसे हैं। जो कंपनी के नंबर्स ऐसे आते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगेन एक एवरेज नंबर कहूँगा मैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स फिर थोड़ा सा ड्रॉप आ रहा है फिर ऊपर जा रही है। नंबर्स ऐसे ऊपर नीचे है। चलिए देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। ओके ये रहा यहाँ पे नेट प्रॉफिट और 62978 695 1100 और 795। अगेन वही सेम स्टोरी हमें देखने मिल रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और वापस लास्ट ईयर में डिक्रीज देखने मिल रहा है हमें। चलिए आगे चलते हैं। बट फ्रेंड्स लास्ट ईयर में क्यों डिक्रीज देखने मिल रहा है उसका रीज़न आपको पता है, कोविड की वजह से।
क्योंकि एनर्जी कंजप्शन इतना था नहीं लास्ट ईयर, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी वो थी बंद, तो इसलिए इतना एनर्जी कंजप्शन हुआ ही नहीं। तो एक वैलिड रीज़न है, बट अगेन जो 2021 के पीछे के भी है रिजल्ट्स, वो इतने अच्छे नहीं है। चलिए, अभी तक मुझे नंबर्स एवरेज लग रहा है। स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। 10 ईयर का है 23, 5 ईयर का है 41, 3 ईयर का है 83 और 1 ईयर का 575। बहुत अच्छे हैं स्टॉक प्राइस के, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं एक बार। 10 ईयर का 9, 5 ईयर का है 6, 3 ईयर का है 7% और लास्ट ईयर 6%। अगेन इतने इम्प्रेसिव नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स। चलिए, बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की कैसी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक सेम ही रेंज में। तो इसका मतलब कंपनी ने कुछ इतना ज़्यादा पैसा रेज नहीं किया है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे जम देखने मिल रहा है, बट ठीक है। रिजर्व्स देख लेते हैं, रिजर्व्स कैसे कंपनी के पास। रिजर्व्स में आपको देखने मिलेगा कंटिन्यूस इंक्रीज 8741, 9470, 10181, 10004 और 12865 CR। तो इसका मतलब कंपनी को, मतलब अगर कहाँ पे एक्सपेंशन करना होगा या फिर कहाँ पे लोन रिपेमेंट करनी होगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास। चलिए, बोरोइंग देख लेते हैं कैसी है। 14349, 11883, 10555, 9840 और 8343। तो कैश भी अच्छा, सॉरी, बोरोइंग भी थोड़ी हमें कम होते हुए देखने मिल रही है। तो अगेन गुड थिंग, कंपनी अपना कर्जा रीपे कर रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखा हमने कि कम है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कर्जे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कंपनी में। चलिए, देख लेते हैं कंपनी के पास कैश कैसा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैश। चलिए, 784, 311, 204, 201 और 479। बहुत अच्छा कैश है कंपनी के पास, तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। चलिए, कैश फ्लो देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कैश फ्लो। मैंने देखा है बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कैश फ्लो को, बट ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिट है जो समझ में आता है। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं कैसी है। 3853, 3934, 2491, 2086 एंड 3700। तो लास्ट ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जिन्हें पता नहीं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वहाँ से कितना पैसा आ रहा है। तो नंबर्स नीचे जा रहे थे, बट हमें जम देखने मिला लास्ट ईयर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कहूँगा कि अच्छा है। कंपनी का एक ऐसे जो नीचे नंबर जा रहा था वो उसने थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से देख लेते हैं। हमें नेगेटिव नंबर यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट अगेन नेगेटिव मतलब ये नहीं होता कि खराब है। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो पैसा गया है। चलिए, देख लेते हैं। -439 फिक्स्ड असेट परचेज। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट परचेज किए जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात होती है ये। और देखेंगे -871, ये एक बड़ी वैल्यू है, ये जा रही है अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में। चलिए, अच्छा है कंपनी एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दे रही है, इसलिए वहाँ पे पैसा जा रहा है इन्वेस्टिंग का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कैसी है। अगेन फाइनेंसिंग में -2515 देखने मिल रहा है। कहाँ पे जा रही है? अमाउंट रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, कंपनी कर्जा रिटर्न कर रही है। 843 का इंटरेस्ट पेड किया है, अगेन अच्छी बात। और -164 CR का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो मैं कहूँगा कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी अच्छी है, जो कर्जा लिया था वो रिटर्न कर रही है कंपनी, और साथ ही साथ एक्सपेंशन मोड में भी है। अच्छी लगी मुझे ये बात। चलिए, जा देख लेते हैं रेशियोज फटाफट। 96, 52, हम डेटा रेशियोज देख लेते हैं फ्रेंड्स। 57, 69 और 51। अगेन लास्ट ईयर में हमें ड्रॉप देखने मिला है, जो कि अच्छी बात है। जिन्हें पता नहीं डेटा रेशियोज, डेटा डेज क्या होता है, तो जब आप कुछ सामान बेचते हो तो सामने वाला आपको पैसा कितने दिन में दे रहा है। तो पहले 96 डेज में दे रहा था, फिर 52, फिर 57, फिर 69 और लास्ट ईयर कम हुआ है। तो ये नंबर कम होना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम हमें मतलब देखिए, जितना जल्दी कंपनी को पैसा मिलेगा
कंपनी वो पैसा दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करती है, तो ये नंबर कम चाहिए। चलिए लास्ट ईयर अच्छा इंप्रूवमेंट था। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं फाइनल शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे देखने मिल रहे हैं। प्रमोटर्स के पास है 74.67 जो कि कम की है और कंटिन्यूस कम किए जा रहे। 74.87 था, फिर 74.68 और फिर 74.67। थोड़ी एक चिंता की बात हो सकती है। प्रमोटर्स जब कम करने लग जाए तो उसका मतलब उन्हें कंपनी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए एफ आई एस के देख लेते हैं। 5.82, 6, 5.55, 5.91। चलिए एफ आई एस ने वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है लास्ट एनुअल ईयर में। डी आई एस के देख लेते हैं, मैं निकाल दूँ बाकी का। ओके 8.30, 6.89, 7.17, 6.46। डी आई एस ने भी अपनी जो पोजीशन है वो कम करनी स्टार्ट कर दिए। पब्लिक के देखेंगे, पब्लिक की ज़्यादा होगी। 10.96, 12.21, 12.57 और 12.95। यस पब्लिक की ज़्यादा है शेयर होल्डिंग और पब्लिक को कॉन्फिडेंस है कंपनी पे। और जो अदर्स में भी आप देख सकते हो कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रहा है कंपनी का। अगेन मैं कहूँगा कि जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतना खास देखने नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए आप देख लेते हैं, इसकी एक समरी कर लेते हैं कि कैसे है स्टेटमेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो बिल्कुल वॉलेटिलिटी दिखी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ऊपर नीचे नंबर है। तो यहाँ पे मैं इसे देना चाहूँगा 3/5। बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट कैसी थी। बैलेंस शीट के नंबर्स अच्छे थे, अच्छे रिजर्व्स है, कंपनी अपना डेट भी रीपे कर रही है। तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा इसे 4/5। देखेंगे नेक्स्ट था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा था, अच्छा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पिछले साल अच्छा पैसा आ रहा है। ड्यू टू कोविड थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है बट अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। और फाइनेंसिंग में आपने देखा कि कंपनी वापस जो पैसा रेज किया था वो रिटर्न कर रही है। तो कैश फ्लो में इसको देने वाला हूँ 5/5। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि जो मेन प्लेयर्स है वही अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जो चार चीज़ें देखे हमने उसका मैंने दे दिए पॉइंट्स। देख लेते इसका कितना टोटल आता है। 437, 512 एंड 315। तो टोटल हमारी रेटिंग आ जाती है 15/20। तो 15/20 को हम कैसे कंसिडर करेंगे या हम देखेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं समराइज करूँगा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलते हैं सीधा चार्ट में। और मैंने ऑलरेडी बहुत पहले, मैंने आई गेस 1 वीक या 2 वीक पहले ये बना लिए थे। 1 वीक पहले बना लिया था। तो बिल्कुल वो लेवल्स अभी भी स्टॉक मेंटेन कर रहा है। 391 का ऊपर का लेवल है, नीचे है 374 का। और अगर वो ब्रेक कर देता है तो 366 का। चलिए देख लेते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी बिल्ड करना हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं वो JSW एनर्जी के चार्ट पे डे टाइम फ्रेम में हूँ। स्टॉक कंटिन्यूस अपर सर्किट मारा जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टेड था इस स्टॉक में। तो बहुत अच्छी रैली आई थी, यहाँ से आप देख सकते हो। 87 के बाद जो कंसोलिडेशन ब्रेक कंटिन्यूस स्टॉक था ऊपर, ये भी मैंने चैनल पे बताया था ये ब्रेक होगा तो आप ले सकते हो। और उसके बाद अपर सर्किट कंटिन्यूस देखने मिले थे। और अब स्टॉक वापस आ चुका है कंसोलिडेशन में। इसका मतलब जो इतना चला था स्टॉक अभी वो थोड़ा कूल ऑफ होगा और वापस से इसमें आ सकती है अच्छी तेज़ी। मैं स्टॉक पे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पावर डिमांड बहुत बढ़ने ही वाली है आगे। बट अगेन यहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। देखेंगे आज क्या स्टोरी थी स्टॉक में। आज हमें देखने मिला स्टॉक कुछ 2.36% नीचे अच्छी गिरावट देखने मिली। बट अगेन आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे नीचे के साइड से आप एक वीक देख सकते हो। तो मतलब नीचे के साइड से आई है बाइंग और फिर स्टॉक क्लोज हुआ है 379.85। चलिए लेवल देख लेते हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको 366 के लेवल देखने मिल सकते हैं आराम से। और अगर सस्टेन कर लेता है तो 392 के लेवल्स भी आराम से आपको देखने मिल सकते हैं। फ्रेंड्स ये कंसोलिडेशन में आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर इस लेवल पे सस्टेन कर लेते तो यहाँ पे बाय करके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे अच्छा आपको वापस से रिजेक्शन देखने मिल रहा है
तो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे बाय कर सकते हो। ऐसे कंसोलिडेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अभी ओवरऑल कैसे आपको एक चीज़ से ट्रेड करना चाहिए। हमारा है इंट्राडे, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मिड टर्म में मैंने दे दिए लेवल्स, तो आप बिल्कुल लेवल्स के साथ स्टिक कीजिए। स्टॉक है कंसोलिडेशन में, तो बिल्कुल अपनी बहुत हाई पोजीशन मत बना दीजिए। कहाँ पे या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए, तब इसमें अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और ब्रेकआउट के चांसेस हाई है। मीडियम टर्म देख लेते हैं हम। ये बहुत डिपेंड करने वाला है कंपनी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं अभी Q2 के, उस पर डिपेंड करेगा। और अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है JSW एनर्जी से। तो बिल्कुल आप अगर आप इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में आपको बाइक शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल बाइंग के लिए देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स हमारा जो था स्कोर 15/20 इतना अच्छा नहीं था। मुझे मुझे लग रहा है कि और कंपनी को 2-3 क्वार्टर अच्छे नंबर्स पोस्ट करने चाहिए, नेक्स्ट ईयर अच्छे नंबर्स पोस्ट करने चाहिए, तब हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। बट जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, बहुत पोटेंशियल है कंपनी में और आगे ग्रोथ भी अच्छी है। बट इसलिए आपको ज़रा रिस्क ले सकते हो, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको आप बस नंबर्स के हिसाब से चलते हो, तो आप भी के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस JSW एनर्जी का। वापस से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इंट्राडे के लिए आपको करना है लेवल स्पेसिफिक। जो मिड टर्म होगा उसके लिए आपको थोड़े नंबर्स के लिए वेट करनी चाहिए। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं नीचे के लेवल से, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाना नहीं चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस स्टॉक पे मैं और अपडेट लाता रहूँगा और ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस लाता रहूँगा। और आपको अगर पता है, आज मैंने ये स्टॉक जैसे एक्सप्लेन किया, आपको पता है अगर कल ये वापस गिरेगा तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।